हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में काव्य शास्त्र के 50 प्रश्नों का अभ्यास किया था और उम्मीद करते हैं कि वह सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा। उसी क्रम में आज हम आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बाकी बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही बेहतर तरीके से इसका अभ्यास कर पाएंगे। कंटेंट परीक्षा उपयोगी है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, सभी प्रश्नों को देखें और यकीनन आपको काव्यशास्त्र के सभी प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछला वीडियो जो काव्यशास्त्र पार्ट 1 जो हम लोगों ने किया, वहाँ पर 50 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आज हम लोग बचे हुए 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, यानी कि 51 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 51वां प्रश्न है क्या है? वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष किसने सिद्ध किया है? वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष किसने सिद्ध किया है? क्या दंडी ने किया है, क्या भामा ने किया है, रुद्रट ने किया है या फिर भरत मुनि ने किया है? तो वैदर्भ को उत्तम किसने माना है? तो यह प्रश्न है आपके लिए, किसने माना है? क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखेंगे कि वैदर्भी को उत्तम दंडी जी ने माना है, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, यह कथन किसका है? क्या यह कथन रुद्रट जी का है, क्या उद्भट जी का है, वामन का है या फिर भरत मुनि जी का है? तो यह प्रश्न किसका है? तो आप कहेंगे काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, यह कथन वामन का है, अर्थात विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। आचार्य वामन ने काव्य को क्या कहा है? आचार्य वामन ने काव्य को क्या कहा है? क्या काव्य दोष माना है, क्या काव्य की आत्मा कहा है, क्या काव्य गुण कहा है या फिर उपरोक्त सभी कहा है? तो आचार्य वामन ने काव्य को क्या माना है? तो आप लोग बताएंगे। तो कहेंगे कि आचार्य वामन ने काव्य को काव्य की आत्मा माना है, अर्थात विकल्प हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। समास बहुल शब्दावली के साथ ट वर्ग के शब्दों की प्रमुखता है 2 व 3 दोनों में, माधुर्य गुण में, प्रसाद गुण में या ओज गुण में है? तो टा वर्ग की प्रमुखता किस में दी जाती है, ये आपको बताना है। क्या माधुर्य गुण में, प्रसाद गुण में या फिर ओज गुण में या फिर माधुर्य और प्रसाद दोनों में? तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि जो है टा वर्ग के शब्दों की प्रमुखता जो होती है वो ओज गुण में मानी जाती है। ठीक है, गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3 होते दिए हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55। ओज गुण का मूल रस है, यहाँ बताना है कि ओज गुण का मूल रस क्या है? क्या करुण रस होगा, क्या श्रृंगार रस होगा, वीर रस होगा या फिर भयानक रस हो जाएगा? तो ओज गुण का मूल रस कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ओज गुण का मूल रस वीर रस होता है, अर्थात विकल्प हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। ओज गुण के मुख्य कवि माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या कहा है कि ओज गुण के मुख्य कवि कौन हैं? क्या सूरदास जी हैं, क्या कबीरदास जी हैं, तुलसी हैं या फिर भूषण हैं? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ओज गुण के प्रमुख कवि के रूप में आप किसे बताएंगे? तो कहेंगे कि भूषण जी जो है ओज गुण के प्रमुख कवि हैं। क्लियर? ओके, चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं कि कविता के मुख्य अर्थ में जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न हो उसे कहते हैं, यानी कि कविता के मुख्य अर्थ में जो बाधक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या दोष कहेंगे, क्या रस कहेंगे, गुण कहेंगे या फिर छंद कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाधक जो होता है वो क्या होता है? तो कहेंगे वो दोष होता है, अर्थात यहाँ पर 57 का विकल्प पहला सही हो जाएगा, दोष हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। कोमल तथा कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग कहलाता है। कोमल तथा कर्णप्रिय यानी कि कानों को
अच्छा लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या माधुर्य कहते हैं, ओज कहते हैं, या प्रसाद कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे? तो क्या बताएंगे कि जो कानों को कोमल और प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे? तो हम बताएंगे कि उसे प्रसाद गुड़ कहते हैं, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य दोष को तिल के बराबर भी अक्षम्य किसने माना है? तिल के बराबर भी अक्षम्य किसने माना? यानी कि जो काव्य दोष हैं ये बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है, रत्ती भर भी क्षमा योग्य नहीं है, ऐसा कथन यह किसने दिया है? तो बताएंगे कि यह कथन जो है दंडी जी का है, अर्थात विकल्प जो है 2 सही हो जाएगा। 58 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य दोष को तिल के बराबर अक्षम्य माना है दंडी जी ने। देखते हैं प्रश्न संख्या 60, और 60 में कहा है काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी जाती है? काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी जाती है? क्या 6 मानी जाती है, 4 मानी जाती है, 5 या फिर 3 मानी जाती है? तो आप क्या बताएंगे कि काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो बताएंगे काव्य दोषों की संख्या 3 मानी जाती है, अर्थात विकल्प हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 61 61 गुड़ विपर्यात्मानो दोष यह किसका कथन है? क्या वामन जी का है, क्या दंडी जी का है, भरत मुनि का है, या फिर मम्मट जी का है? गुड़ विपर्यात्मानो दोष या कथन जो है वामन जी का है, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, वामन हो जाएगा 61 का पहला। प्रश्न संख्या 62 दोषास्व स्यापकर्षक यह कथन किसका है? क्या काव्य प्रदीपकार का है, क्या प्रकाशकार का है, क्या काव्य दर्पण का है, या फिर उपरोक्त सभी का है? तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे दोषास्वास्यापकर्षक यह कथन जो है काव्य दर्पणाकार का है, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 62 का 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 काव्य दोष है, तो काव्य दोष क्या है? क्या यह रस दोष है, क्या शब्द दोष है, क्या अर्थ दोष है, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि काव्य दोष रस में भी पाया जाता है, शब्द में भी पाया जाता है, अर्थ में भी पाया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा, और 63 का जो विकल्प सही होगा वो 4 हो जाएगा। ओके। प्रश्न संख्या 64 उद्वेग जन को दोषा यह कथन किसका है? उद्वेग जन को दोषा कथन किसका है? क्या महाभारत का है, क्या रामायण का है, अग्नि पुराण का है, या फिर भागवत पुराण से लिया गया है? उद्वेग जन दोषा कथन कहाँ से लिया गया है? तो क्या बताएंगे कि यह अग्नि पुराण से कथन लिया गया, अर्थात 64 का विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निम्नगन हो जाए उसे कहते हैं? जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ओज कहेंगे, क्या उसे प्रसाद कहेंगे, माधुर्य कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे? तो क्या बताएंगे कि यहाँ उसे प्रसाद कहेंगे, अर्थात 65 का विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या रस दोष कहते हैं, क्या वर्णन दोष कहते हैं, अर्थ दोष कहते हैं, या फिर शब्द दोष कहते हैं? तो क्या बताएंगे कि वाक्यार्थ के बोध होने में पृथक पृथक, तो वाक्यार्थ यानी कि वाक्य का अर्थ अलग अलग की बात करेगा, तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे यह शब्द दोष होता है, अर्थात 66 का विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे आचार्य मम्मट ने कितने दोष माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने दोष माने हैं? क्या 90 माने हैं, क्या 50 माने हैं, 70 माने हैं, या फिर 100 माने हैं? अर्थात आपसे पूछा गया है कि मम्मट महोदय ने 200 की संख्या कितनी मानी है? तो आप बताइएगा कि मम्मट ने 200 की संख्या 70 मानी है, अर्थात विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 अर्थ दोष के भेद हैं। यहाँ बताना है कि अर्थ दोष के भेद क्या है। क्या विद्या विरुद्ध दोष है,
क्या व्याहत प्रसिद्धि विरुद्ध दोष है, क्या पुनरुक्ति काल दोष है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो अर्थ दोष में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे विद्या विरुद्ध दोष होता है, व्याहत प्रसिद्ध विरुद्ध दोष भी होता है, पुनरुक्ति काल दोष भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। 68 का विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69 शब्द दोष के भेद हैं। शब्द दोष के भेद क्या है? क्या दुष्क्रमत्व दोष प्रतितत्व न्यून पदत्व है, क्या अधिक पदत्व अश्लीलत्व ग्राम्यत्व है, क्या च्युत संस्कार दोष श्रुति कटुत्व दोष है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो शब्द दोष के भेद कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे दुष्क्रमत्व दोष भी होता है, प्रतितत्व भी होता है, न्यून पदत्व भी होता है, अधिक पदत्व होता है, अश्लीलत्व होता है, ग्रामत्व होता है, च्युत संस्कार दोष होता है, श्रुति कटुत्व दोष होते हैं। अर्थात विकल्प 4 सही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया है? मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया है? क्या 10 रस दोष माने हैं, क्या 37 शब्द दोष माने हैं, क्या 23 अर्थ दोष माने हैं, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बताएंगे कि मम्मट ने कुल काव्य दोषों की संख्या 70 मानी है, जिसमें कि 10 रस दोष हैं, 37 शब्द दोष हैं और 23 आपके अर्थ दोष हैं। अर्थात जब इन्हें जोड़ेंगे तो कुल संख्या 70 हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा किसने दी है? रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा किसने दी है? क्या मम्मट महोदय ने कहा है, क्या विश्वनाथ महोदय ने संज्ञा दी है, रुद्रट महोदय होंगे, या फिर भरत मुनि हो जाएंगे। तो 71 का विकल्प कौन सा सही होगा, तो कहेंगे रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा देने वाले जो हमारे विद्वान थे तो कौन थे, तो बताएंगे विश्वनाथ जी हैं। अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 72। रस दोष के भेद हैं। यहाँ बताना है रस दोष के कौन कौन से भेद हैं। क्या स्वशब्द वाच्यत्व दोष है, विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना है, विकल्प 2 में जो दिया है पुनः दीप्ति दोष है, प्रकृति विपर्य दोष है, अकांड छेदन दोष है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि दिए हुए सभी दोष रस दोष के भेद हैं। अर्थात यहाँ 72 का जो विकल्प होगा वो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। वर्णन दोष के भेद हैं। तो आपको बताना है कि वर्णन दोष के कौन कौन से भेद हैं। क्या बताएंगे? क्या प्रकृति विरोध दोष है, क्या अर्थ विरोध दोष है, क्या पूर्वापर विरोध दोष है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो वर्णन दोष के भेद कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे प्रकृति विरोध है, अर्थ विरोध है, पूर्वापर विरोध है। अर्थात हमारा जो विकल्प होगा वो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 का 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखिए। रस के अंग हैं। तो रस के कौन कौन से अंग हैं? क्या संचारी भाव है, क्या विभाव एवं अनुभाव है, या स्थायी भाव है। तो क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे रस के 4 अंग होते हैं। कौन से होते हैं? विभावा, अनुभावा, संचारी भाव और स्थायी भाव। अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 देखिए, और 75 में है आचार्य मम्मट से इतर चौथा दोष क्या माना गया है। तो मम्मट के अलावा चौथा दोष क्या माना गया है, आप बताएंगे। क्या वर्णन दोष माना गया है, रस दोष माना गया है, अर्थ दोष माना गया, या फिर शब्द दोष माना गया है। तो कौन सा है, तो आप बताएंगे कि पहले तो हम लोग रस दोष, अर्थ दोष और शब्द दोष देख चुके हैं। अर्थात 3 तो पहले से ही माने गए हैं। तो चौथा दोष कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि आचार्य मम्मट से इतर चौथा दोष किसे माना गया, तो आप कहेंगे वर्णन को माना गया है, वर्णन दोष को माना गया है। अर्थात 75 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता और नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। आपसे पूछा गया है कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, या फिर नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो क्या मम्मट जी हो जाएंगे, क्या भरत मुनि हो जाएंगे, रुद्रट महोदय, या फिर विश्वनाथ जी हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं
कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान थे या नाट्य शास्त्र किसकी जो है रचना करने वाले आचार्य कौन थे, तो बताएंगे आचार्य भरत मुनि हैं, अर्थात 76 का विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 77, रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या है। तो आपसे पूछा गया है कि रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, क्या 10 है, क्या 9 है, 11 है या फिर 12 है। कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा, तो आप बताएंगे कि रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या 11 है, अर्थात विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78, भरत मुनि ने स्थायी भाव माने थे, यानी कि आपसे पूछा है कि भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है। क्या 9 मानी है, क्या 10 मानी है, 7 माने हैं या फिर 8। तो क्या बताएंगे कि भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और 8 ही स्थायी भाव माने हैं, अर्थात विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 79, 79, विभाव के भेद हैं। तो विभाव के भेद आपको बताना है, क्या उद्दीपन है, क्या आश्रय है, आलंबन है या फिर 1 तथा 3 दोनों हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि विभाव के जो भेद हैं वे उद्दीपन और आलंबन दोनों हैं, अर्थात विकल्प 4 पर चला जाएगा। 4 विकल्प सही होगा, 1 तथा 3। प्रश्न संख्या 80, मानव के हृदय में थोड़े समय तक रहते हैं। कि जो मानव के हृदय में जो संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, स्थायी भाव की उत्पत्ति होती, अनुभाव या विभाव जो हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए कौन रहता है, तो ये आपको बताना है। क्या थोड़े समय के लिए संचारी भाव विद्यमान रहते हैं, क्या अनुभाव रहते हैं, स्थायी भाव या फिर विभाव रहते हैं। तो यहाँ आप क्या बताएंगे कि थोड़े समय के लिए जो विद्यमान होते हैं या हृदय में जो उठते हैं भाव, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि उन्हें संचारी भाव कहते हैं, अर्थात 80 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 की ओर चलते हैं और 81 में क्या कहा गया है, पिंगल शास्त्र के नियमों से बंधी रचना है। तो पिंगल शास्त्र के नियमों से बंधी रचना क्या है, क्या छंद मुक्त है, क्या गद्य है, छंद युक्त है या फिर नाटक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 81 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो बताएंगे पिंगल शास्त्र के नियमों से बंधी रचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग छंद युक्त रचना कहते हैं, अर्थात विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा, 81 का 3। प्रश्न संख्या 82, रस रूप में पुष्ट होने वाला संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव कहलाता है। तो जो रस रूप में पुष्ट होता है और संपूर्ण प्रसंग में, यानी कि पूरे प्रसंग में वो विद्यमान रहता है, उस भाव को क्या कहते हैं, क्या अनुभाव कहते हैं, क्या स्थायी भाव कहते हैं, क्या विभाव कहते हैं या फिर संचारी भाव कहते हैं। तो क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि संचारी भाव तो कुछ ही समय, कुछ ही क्षण के लिए उत्पन्न होता है, कोई युक्ति पर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन संपूर्ण प्रसंग में जो भाव हमारे हृदय में बसा रहता है, विद्यमान रहता है, उसे क्या कहेंगे, उसे स्थायी भाव कहेंगे, अर्थात विकल्प 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 83। तो प्रश्न संख्या 83 में देखें, तत्व के छंद के तत्व होते हैं। छंद के तत्व कौन से होते हैं, क्या वाणी गढ़ होते हैं, वर्ण मात्रा होती है, शुभ अशुभाक्षर होते हैं या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या बताएंगे कि छंद के तत्वों में ये तीनों ही विद्यमान रहते हैं, वाणी गढ़ भी होता है, वर्ण मात्रा होती है, शुभ अशुभाक्षर होता है, अर्थात हम कहेंगे कि 83 का विकल्प जो है 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखिए और 84 में क्या कहा है, दंडक छंदों में वर्ण होते हैं। जो दंडक छंद होते हैं उनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्या 25 वर्ण होते हैं, क्या 24 वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं या फिर 26 से अधिक होते हैं। तो दंडक छंदों में कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे कि दंडक में जो है 26 वर्णों से अधिक वर्ण होते हैं, अर्थात 84 का जो विकल्प होगा वो आपका 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, अलंकार के भेद हैं। तो अलंकार के आपको भेद बताना है, क्या उभयालंकार है, क्या शब्दालंकार है या अर्था अलंकार है या फिर उपरोक्त सभी होगा।
तो आप क्या बताएंगे कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो कहेंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अर्थात यहाँ जो विकल्प सही होगा वो विकल्प 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 85 का 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखिए हम लोग। तो प्रश्न संख्या 86 में क्या कहा गया है? या माता राज भान सलगा, यहाँ भान है, ये भा करेंगे, या माता राज भान सलगा सूत्र के आधार पर गणों की संख्या है। आपसे पूछा गया है कि गणों की संख्या कितनी होती है? क्या 8 होती है, क्या 7 होती है, क्या 9 होती है, या 10 होती है? तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि गणों की संख्या 8 होती है, अर्थात विकल्प हमारा पहला बिल्कुल सही होगा। 86 का पहला जो है गणों की संख्या 8 होती है। प्रश्न संख्या 87, काव्य शोभा कारना धर्माना अलंकारना प्रच्छत्ते, यह अलंकार की परिभाषा किसकी है? क्या यह परिभाषा भरत मुनि की है, क्या भामा की है, दंडी की है, या फिर रुद्रट की है? काव्य शोभा करना धर्मान अलंकारना प्रच्छत्ते, यह परिभाषा किसने दी है? तो क्या बताएंगे कि यह परिभाषा जो है दंडी जी ने दी है, अर्थात विकल्प यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, 87 का 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88, ना कांतमणि भूषण विभाति वनिता मुखम, यह किसका कथन है? क्या यह कथन भरत मुनि का है, क्या भामा का है, रुद्रट का है, या फिर दंडी जी का है? तो आप क्या बताएंगे कि ना कांतमणि भूषण विभाति वनिता मुखम, यह जो कथन है ये भामा जी का है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, भामा का यह कथन है, 88 का 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अर्थात जो दी हैं पंक्तियां, इनमें आपको बताना है कि छंद कौन सा होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसमें क्या इंद्र ब्रजा होगा, क्या सोठा होगा, या चौपाई होगा, या फिर उपेंद्र ब्रजा होगा? तो कौन सा होगा? क्या बताएंगे आप 89 का? तो बताएंगे दिए हुए छंद में उपेंद्र वज्रा है, अर्थात विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा, 89 का 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। और प्रश्न संख्या 90 में क्या कहा गया है? कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है, यह कथन किसका है? कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है, यह कथन किसने दिया है? क्या ब्लेयर जी ने दिया है, क्या वर्ड्सवर्थ ने दिया है, क्या पीबी शैली ने दिया है, या फिर कीट्स महोदय ने दिया है? तो क्या बताएंगे? कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है, इस कथन का प्रतिपादन ब्लेयर ने किया है, अर्थात 90 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको बताना है कि दी हुई पंक्तियों में कौन सा छंद है। पंक्तियाँ क्या हैं? मेरी भव बाधा हारो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या चौपाई छंद है, क्या दोहा छंद है, सोरठा है, या फिर बरवे है? तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर? तो क्या बताएंगे? तो इसमें हम लोग जो है मात्राओं की गणना कर लेते हैं, अर्थात 1 2 मात्रा, 1 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1, अर्थात क्या कहें? 1 2 3 4 5 2 7 2 9 10 2 12, एक और यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13, यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी कि दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो क्या बताएंगे कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो कहेंगे दोहा कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है दोहा हो जाएगा, विकल्प आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92, काकु और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना
किस अलंकार का लक्षण है? तो यहाँ क्या है, काक और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ, यानी कि कहने वाला कहे कुछ और समझने वाला कुछ और समझ ले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? क्या श्लेष अलंकार होता है, क्या यमक अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, या फिर अनुप्रास अलंकार होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे कि जब कहने वाला कुछ कहे और समझने वाला कुछ और समझ ले, तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात 92 का जो विकल्प होगा वो 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। अर्थात एक ही शब्द के जब कई अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में 2 शब्द होते हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक ही शब्द 2 बार दिया होता है और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर अमक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं कि वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 93, ऊधव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? ऊधव जोग जोग हम नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अनुप्रास अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर संदेह अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। जोग का यहाँ पर 2 अर्थ दिए हैं, एक का मतलब है योग और एक का मतलब है योगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 94, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? क्या कह रहा है? उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, क्या रूपक अलंकार होगा, या फिर प्रतीप अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो है जमुना के जल को शरीर के समान बताया गया है। जमुना के जल को शरीर के समान बताया गया है, अर्थात जो है जमुना के जल की तुलना शरीर से की गई, शरीर के रंग से की गई है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। और बेहतर अलंकार समझने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, राम से राम सिया सी सिया में कौन सा अलंकार है? राम से राम सिया सी सिया में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्या रूपक अलंकार होगा, क्या अनन्वय अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा? तो कौन सा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा? राम से राम सिया सी सिया, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका अनन्वय अलंकार हो जाएगा, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण किस अलंकार में है? कह रहा है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण किस अलंकार में है? क्या उत्प्रेक्षा में है, क्या उपमा में है, रूपक में है, या फिर यमक अलंकार में है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप बताएंगे कि जब भेद रहित आरोप की बात करेगा तो कहेंगे रूपक अलंकार हो जाएगा, अर्थात 96 का विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार होगा? क्या उपमा अलंकार होगा, क्या रूपक होगा, यमक होगा, या फिर श्लेष अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? कह रहा है कि पीपर के पत्ते की तरह हमारा मन डोला, सरिस मन डोला, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उपमा अलंकार होगा, अर्थात विकल्प पहला सही होगा, 97 का पहला। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? सम सी सरिस आदि शब्द जब आते हैं तो उपमा अलंकार होता है। अलंकार को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे जो है YouTube चैनल पर जाकर विजिट करें। प्रश्न संख्या 98,
प्रश्न संख्या 98, बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, बादल बिन बिजली में कौन सा अलंकार है? बिन बादल बरसात और बादल बिन बिजली में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार होगा, क्या विभावना हो जाएगा, यमक हो जाएगा या फिर उपमा हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? तो क्या बताएंगे? बिन बादल बरसात और बादल बिन बिजली में कौन सा अलंकार? तो क्या बताएंगे? तो आप क्या बताएंगे का क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो है विकल्प 2 सही हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। मतलब ये है बिना कारण ही कार्य का होना जब होता है तो विभावना अलंकार हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही होगा, 98 का 2। प्रश्न संख्या 99, मनहु सुबग सिंघार शिशुतरु फरयो अद्भुत फरनि में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर कौन सा होगा? मनहु सुबग सिंघार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरनि, क्या श्लेष अलंकार होगा, क्या यमक होगा, रूपक होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो पहचान क्या है? यहाँ पर मनहु दिया है, जहाँ जनु जानो, क्या जनु जानो, मनु मानो, जनहु, मनहु आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात आपका विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानि परय सिय हियरे जब कुमलाए में कौन सा छंद है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा। क्या बरवय छंद होगा, क्या सोरठा होगा, दोहा होगा या फिर चौपाई छंद हो जाएगा? तो कौन सा यहाँ पर छंद हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? आप यहाँ मात्राओं की गणना करेंगे तो बताएंगे 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1। तो कितनी मात्राएं हो गई? तो 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 और 13 हो गए। 12 होनी चाहिए, 1 1 यहाँ पर 1 है, ये यहाँ 1 है। ठीक है, हाँ 2 3 4 5 6 2 8 10 11 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 मात्रा और 1 1 1 1 2 1 कितनी हो गई? 1 2 3 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7। जब 12 और 7 मात्रा होगी तो वहाँ पर क्या होगा? तो कहेंगे बरवय हो जाएगा, अर्थात हमारा विकल्प जो होगा वो कौन सा सही होगा? तो आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा, अर्थात 100 का पहला बरवय छंद हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो है 100 प्रश्न ही नहीं, संपूर्ण काव्य शास्त्र के 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आपको प्रश्न यहाँ से सभी के सभी मिल जाएंगे, परीक्षा से बाहर यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझा होगा और बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।